हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त कौन कौन से सेक्शन के थ्रू आप छूट ले सकते हैं और टैक्स का बचत कर सकते हैं। जब तक आपको सेक्शंस के बारे में पता नहीं होगा तब तक आप टैक्स का बचत ज़्यादा नहीं कर पाओगे। टैक्स का बचत करने के लिए धाराओं का जानना ज़रूरी होता है। आज आपको 5 ऐसे सेक्शंस के बारे में बताएंगे कि इन 5 सेक्शन के थ्रू आप अच्छा खासा टैक्स बचत कर सकते हैं अपने इनकम से टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए कौन कौन से मेन सेक्शंस है वो मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं। तो आप देख रहे हैं वीके अकाउंटिंग एंड टैक्स कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेक्शन है अपना कि 80C में क्या होता है ना कि 80C में आप जो 80C में इन्वेस्टमेंट का डिटेल जाता है। अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करा जैसे कि NSC हो गया, अगर NSC में कुछ इन्वेस्ट करके रखा है तो NSC का आपको छूट मिल जाएगा। LIC हो गया, LIC में आपका जितना प्रीमियम जाता है साल का वो प्रीमियम का आपको छूट मिल जाएगा 80C के थ्रू। और LIP वगैरह जाता है उसका प्रीमियम का छूट मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड में अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है या कर रहा है मंथली जितना प्रीमियम जाता है आपका उसका भी आपको छूट मिल जाएगा। अगर आपका बच्चा है और आपका बच्चा का स्कूल फीस लगता है, ट्यूशन फीस लगता है, तो अगर इन सब में जितना भी आपका स्कूल फीस ट्यूशन फीस लग रहा है उसका भी आप छूट ले सकते हैं। और आपका PPF है, अगर सैलरीड पर्सन के लिए PPF होता है, अगर PPF कटा हुआ है तो आपको PPF का भी छूट मिल जाएगा 80C के अंदर। ELSS है तो उसका भी छूट मिल जाएगा। अगर सुकन्या समृद्धि योजना में आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो उसका भी आपको छूट मिल जाएगा। हाँ, ध्यान रखें कि इन सब डिटेल्स से मिला के आपको 1.5 लाख तक का ही छूट मिलेगा हर साल। टोटल इनकम पे 1.5 लाख तक का ही छूट मिलेगा आपको हर साल। ये सारा डिटेल लेकर के आपको 1.5 लाख तक का छूट मिलेगा। 1.5 लाख से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा इन सब सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 80D। 80D में अगर 80D क्या कहता है कि अगर आपने अपने लिए, अपने बच्चे के लिए या अपने फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस करवा के रखा है या हेल्थ या मेडिकल एक्सपेंडिचर में आपका कुछ खर्चा हो रहा है या हेल्थ चेकअप में आपका कुछ खर्चा हो रहा है तो वो 80D के थ्रू आप क्लेम करके छूट ले सकते हैं। आपका या आप अपने माता पिता का, अगर माता पिता सीनियर सिटीजन में है तो उसमें 50,000 तक छूट ले सकते हैं। अगर नॉन सीनियर सिटीजन है तो उसमें 25,000 तक छूट ले सकते हैं आप अपने लिए और आप अपने फैमिली के लिए। और आप अपने पेरेंट्स के लिए 50,000 तक ले सकते हैं अगर सीनियर सिटीजन है तो। अगर आप भी सीनियर सिटीजन हैं तो आप भी 50,000 अपने लिए भी ले सकते हैं। तो फर्स्ट है इसमें कि चलिए जानते हैं इसमें क्या क्या रूल है। तो इसमें अगर आप अपने लिए और अपने फैमिली के लिए अगर इंश्योरेंस करवा के रखे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिकल एक्सपेंडिचर में कुछ खर्चा हुआ है तो उस केस में आप 25,000 तक छूट ले सकते हैं 80D में। और हेल्थ चेकअप के नाम पे से 5,000 का छूट ले सकते हैं। मतलब टोटल आप अगर सीनियर सिटीजन नहीं हैं अपने लिए और आप अपने फैमिली के लिए तो आप टोटल 30,000 तक का छूट ले सकते हैं 80D के थ्रू, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्या कि अगर आप अपने लिए या आप अपने फैमिली के लिए या अपने पेरेंट्स के लिए, ठीक है, अगर आपने इंश्योरेंस करवा रखा है, ठीक है, तो फैमिली आप अपने लिए और आप अपने फैमिली के लिए 25,000 तक का ले सकते हैं और आप अपने पेरेंट्स के लिए 25,000 का, मतलब टोटल 50,000 का। और हेल्थ चेकअप के नाम से 50,000 तक 5,000 तक का ले सकते हैं, मतलब टोटल 55,000 तक का ले सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स का भी आपका इंश्योरेंस वगैरह है या मेडिकल एक्सपेंडिचर में खर्चा हो रहा है तो। उसके बाद नेक्स्ट है कि फॉर सेल्फ, फैमिली एंड सीनियर सिटीजन पेरेंट्स, अपने लिए और अपने फैमिली के लिए, ठीक है। और माता पिता सीनियर सिटीजन में है तो मतलब 60 साल से ज़्यादा हो गया माता पिता का तो आप कितना का क्लेम कर सकते हैं। तो अपने लिए आप अपनी फैमिली के लिए 25,000 कर लिए और माता पिता सीनियर सिटीजन में आ गया, माता पिता के लिए 50,000 तक कर सकते हैं। मतलब टोटल 75,000 यहाँ हम कर सकते हैं और 5,000 हेल्थ चेकअप के नाम से भी क्लेम कर सकते हैं। तो मतलब टोटल 80,000 का क्लेम हम कर सकते हैं। अगर ये केस हो तो अपने लिए भी करवा के रखें हैं, फैमिली के लिए भी करवा के रखें हैं तो 25,000 तक छूट ले सकते हैं। और अगर माता पिता के नाम से सीनियर सिटीजन में है, मेडिकल एक्सपेंडिचर कुछ हो रहा है जैसे दवाई वगैरह में खर्चा हो रहा है या चेकअप वगैरह में कुछ खर्चा हुआ तो उसका सारा मिला के आप टोटल 80,000 तक का ये छूट ले सकते हैं 80D के थ्रू। अगर इस केस में हो तो सारा केस यहाँ पे लिखा हुआ है, आपका जो केस अप्लीकेबल होगा वो अप्लीकेबल आप कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आता है कि यहाँ फॉर सेल्फ सीनियर सिटीजन, मतलब आप भी सीनियर सिटीजन है और आपके माता पिता भी सीनियर सिटीजन में है तो आप टोटल 1 लाख रुपया प्लस 5,000 हेल्थ चेकअप के नाम से आप ले सकते हैं। तो 1 लाख कैसे हुआ, 1 लाख सीनियर सिटीजन में आप भी आ गए तो आपका 50,000 ऐड हो गया और आपके माता पिता भी सीनियर सिटीजन में है, मतलब
माता पिता का भी 50,000, तो 50,000 आपका, 50,000 माता पिता का, 1 लाख रुपया हो गया। उसके बाद हेल्थ चेकअप के नाम से 5,000 रुपया ले सकते हैं। तो टोटल 1,05,000 रुपया हेल्थ चेकअप और मेडिकल एक्सपेंडिचर, या आप कह सकते हैं कि इंश्योरेंस के नाम, हेल्थ इंश्योरेंस के नाम से आप क्लेम कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद एक आता है, एक सेक्शन है 80E। 80E में 80E क्या कहता है ना, अगर आपने लोन लेके रखा है, एजुकेशन लोन, हायर एजुकेशन लोन लेके रखा है अपने लिए, आप अपने फैमिली के लिए या अपने रिलेटिव के लिए, किसी के लिए भी लेके रखा है अगर हायर एजुकेशन लोन, तो उसमें आपको इंटरेस्ट का छूट मिल जाएगा। इंटरेस्ट जो होता है एजुकेशन लोन का, जो इंटरेस्ट आपने पेमेंट किया होगा बैंक को, तो वो उसका छूट आपको 80E के थ्रू मिल जाएगा। उसके बाद एक आता है 80TTA। 80TTA एक्चुअली इंडिविजुअल और HUF के लिए ही एप्लीकेबल होता है, ये सीनियर सिटीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है 80TTA। ठीक है, इसमें क्या कहता है ना, अगर आपने सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा रखा है 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, अगर डिपॉजिट करा रखा है और उससे आपको इंटरेस्ट का इनकम हुआ है, मतलब अगर आपका इंटरेस्ट आया है और वो इंटरेस्ट आया है तो वो इनकम हुआ, आपका इनकम हुआ, तो उस इनकम में अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं तो आप 10,000 तक का छूट ले सकते हैं। अगर आपका 20,000 तक का इंटरेस्ट आया है, सपोज दैट आपका 50,000 का इंटरेस्ट इनकम आया, तो उसमें आप 10,000 का छूट ले सकते हैं और 40,000 आपका टैक्सेबल इनकम हो गया और 10,000 का आपको छूट मिल गया उसमें, उस केस में। इसी तरह पोस्ट ऑफिस में भी है, अगर या बैंक हो गया, पोस्ट ऑफिस में हो गया, सेविंग अकाउंट है और आपने डिपॉजिट करा रखा है उसमें, तो इंटरेस्ट आपका आ रहा है, तो इंटरेस्ट इनकम जो आ रहा है उसमें से आपको 10,000 तक ही छूट मिलेगा 80TTA के थ्रू। आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो, ठीक है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 80TTB के थ्रू आपको छूट मिल जाएगा और इसमें आपको 50,000 तक का छूट मिलता है अगर सीनियर सिटीजन है तो इसमें बहुत सारा केसेस भी है। इसमें सेविंग बैंक का इंटरेस्ट भी आ जाता है, 50,000 तक का छूट जो मिलता है इसमें आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आ जाता है, या बैंक डिपॉजिट, मतलब अगर आपने FD वगैरह करवा कर रखा है, RD FD करवा कर रखा है, उसका कुछ इंटरेस्ट आया तो उसका भी इनकम का आपको इसमें छूट मिल जाता है। बट TTA में आपको FD का इंटरेस्ट का छूट नहीं मिलता है इसमें आपको, ठीक है। बट सीनियर सिटीजन में अगर आप हैं तो इसमें आपको छूट मिल जाएगा, FD का भी, डिपॉजिट का भी, बैंक डिपॉजिट का भी, सेविंग या फिक्स डिपॉजिट की भी करवा के रखे हैं तो उसका भी छूट इसमें मिल जाएगा। और पोस्ट ऑफिस में भी डिपॉजिट करवा के रखे हैं तो इसका भी आपको छूट मिल जाएगा 80TTB के थ्रू। मतलब 80TTB के थ्रू सीनियर सिटीजन है तो आपको 50,000 तक का छूट मिलेगा। अगर आपका 1 लाख का इंटरेस्ट इनकम है और आप सीनियर सिटीजन में आपका एज 60 साल से ज़्यादा है तो आप 50,000 तक का छूट ले सकते हैं 80TTB के थ्रू इंटरेस्ट इनकम दिखा के, और 80TTA के थ्रू आप 10,000 तक का ही छूट ले सकते हैं, आपका इनकम कितना भी हो इंटरेस्ट इनकम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।